हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था फंडामेंटल का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजीज। तो हॉस्पिटल और जो नर्सिंग फंडामेंटल में जो यूज़ की जाती है वो जनरल टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी। तो अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन फंडामेंटल है। तो द वर्ड नर्सिंग टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नरिस, इट इज़ मीन्स ऑफ केयर एंड nourishment. The Florence Nightingale was the founder of nursing. She changed the world view of nurse. यानी कि ये जो नर्सिंग नर्सिंग के जो फाउंडर है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। शी चेंजेस द वर्ल्ड व्यू ऑफ नर्स। तो वर्ल्ड को जो है नर्स उसको चेंज किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न फ्रॉम 12 मई 1820। तो इनका जो बॉर्न है वो 1820 में हुआ था। ड्यूरिंग द जर्मन वॉर शी इज स्टार्टेड सर्विस टू मिलिट्री हॉस्पिटल विथ हिज लव एंड अफेक्टिंग एंड दिस द गॉट सक्सेस टू केयर इंजर्ड इन द सिक सोल्जर्स एंड रिड्यूस द मेटेलिटी ऑफ सोल्जर्स। यानी कि जो वॉर हुआ था उसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि जो सोल्जर जो होते हैं यानी कि जो जवान जो होते हैं उनकी हेल्प करी थी, उनके घायल जो होते हैं उनकी मदद करी थी, उनकी हेल्प करी थी, उनको हेल्थ प्रोवाइड करी थी और उनको केयर प्रोवाइड करी थी। तभी से इनको जो है नर्स का जो है कि दर्जा वहीं से मिला था। शी इज हैव ए लैम्प इज हर लैम्प दैट इज नाइट डाउन इन द सी बिकॉम फ्लेरी इन द लैम्प। तो लैम्प के जरिए इन्होंने जो है कि उनकी हेल्प करी थी नाइट में, तभी से इनका नाम नाइटिंगेल पढ़ा गया है। She is established in the nursing school of Nightingale at the St. Hospital in London year of 1816 at the last Nightingale explained on 30 August 1910। यानी कि जो पहला जो नर्स का जो हॉस्पिटल था वह जो हुआ था 1860 में जो है कि शुरू हुआ था। फिर नाइटिंगेल एक्सप्लेन 13 अगस्त 1910 में जो है कि एक्सपायर, यानी कि वो जो है कि नाइटिंगेल जो थे वो 1910 में जो है कि डेथ हो गई थी उनकी। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग अकॉर्डिंग टू आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है नर्सिंग की। क्या नर्सिंग की डेफिनेशन होती है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी है। यूनिक प्रोफेशन होता है नर्स, दैट इज इंडिविजुअल सिक और वेलनेस, ऐसे यहाँ पर जो है कि डेफिनेशन दे रखी है। फिर अगला आता है मीनिंग ऑफ नर्स। नर्स का मीनिंग क्या होता है, NURSE का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो नर्स का मीनिंग क्या होता है। तो N यानी नोबिलिटी, U यानी यूजफुलनेस, R यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, S यानी सिंपलिसिटी, E यानी इफिशियंसी। यानी हिंदी में देख सकते हो यहाँ पर इसकी जानकारी, उपयोगी, जिम्मेदारी और कार्यकुशलता, कार्यकर्ता। फिर यहाँ पर देख सकते हो क्वालिटीज ऑफ नर्स। तो क्या क्या क्वालिटीज होती है नर्स के अंदर वो देख सकते हो। लव ऑफ एवरीवन, लव करती है एवरीवन ऑफ, यानी कि पेशेंट की केयर करने के लिए उसको अच्छे से केयर करती है। हॉनेस्टी एंड लेलिंग, उसकी हॉनेस्टी होती है यानी ईमानदारी होती है, डिसिप्लिन होता है। फिर इंटेलिजेंस होती है, ऑब्जर्वेशन करती है। फिर एक्सेसिबिलिटी होती है, रिसोर्सफुलनेस होता है उसके अंदर, इकोनॉमी ऑफ टाइम, मटेरियल एंड एनर्जी। बहुत सारी यहाँ पर जो है कि क्वालिटी नर्स के अंदर होती है। देख सकते हो आप यहाँ पर क्यूरियोसिटी, कॉमन सेंस, टेक्निकल कंप्लीटेंस, बहुत सारी जो है कि क्वालिटी जो होती है वो नर्स के अंदर होती है। फिर आता है प्रोफेशन नर्स क्वालिटीज़। तो इस प्रोफेशन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नर्स शुड बी एज जनरल एंड पेशेंट कम्युनिकेशन। तो पेशेंट के साथ जो अच्छे कम्युनिकेशन करती है वो एक क्वालिटी होती है नर्स के अंदर, जो कि अच्छे से कम्युनिकेशन करके उसको जो साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है, साइकोलॉजी सपोर्ट। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो क्वालिटीज़ होती है नर्स के अंदर वो इसके अंदर दी गई है इस प्रोफेशन के अंदर। Nurse should as a sincere with these qualities. The nurse should stand up with this higher rank of people in the classroom and when answering. यानी कि नर्स जो होती है वो हायर रिस्क के पीपल, यानी कि जो हाई रिस्क के जो पीपल होते हैं उनके अंदर क्लासरूम के अंदर, यानी कि आंसर उनको जो है क्वेश्चन के कुछ आंसर्स देती है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप इसकी और डिटेल दे रखी है कौन कौन सी इस प्रोफेशन के अंदर कौन कौन सी जो है कि क्वालिटीज़ होती है। यानी कि जो नर्स होती है उसको सभी प्रकार की क्वालिटीज़ उसके अंदर यानी कि दी जाती है कॉलेज के अंदर। तो बहुत सारी यहाँ पर दे रखी है कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है इस प्रोफेशन के अंदर।
आज क्वेश्चन नेवर गेट एज आउट ऑफ सिगरेट, नो इज द डोर बिफोर इंटर, बहुत सारे यहाँ पर क्वालिटीज इसके अंदर दे रखी है, आप पढ़ सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। फिर प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं नर्सिंग के अंदर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। सेफ्टी रखना है, कैसे किस प्रकार से प्रिवेंशन करना है, डिसीज का डायग्नोसिस का, बैक्टीरिया का, ऐसे यहाँ पर कुछ सेफ्टीज दे रखी है। फिर कंफर्ट दे रखा है, तो पेशेंट को किस प्रकार से कंफर्टेशन प्रोवाइड करना है वो यहाँ पर दे रखा है। गुड वर्क, किस तरह से गुड वर्क करके पेशेंट की अच्छे से केयर कर सके। फिर यूज़ ऑफ रिसोर्सेंस, यानी किस प्रकार से पेशेंट को एनर्जी एंड मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकें और सही से उसको रिसोर्स कर सकें। फिर इंडिविजुअल यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो होती है उसको पेशेंट को जो है कि उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करे और उसकी प्रॉब्लम को साइड में रखते हुए प्रोसीजर को अप्लाई करें। फिर यहाँ पर दे रखा थेरापेटिक एफिशिएंसी दे रखी है, थेरापेटिक जो प्रोसीजर होते हैं वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारी यहाँ पर जो होती है कि इसके अंदर दी गई है। नर्स इज मेंबर ऑफ हेल्थ टीम होती है जो नर्सिंग के अंदर। फिर फिजिशियन, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे जो है इसके अंदर आते हैं। फिर हेल्थ नर्स देख सकते हैं यहाँ पर। फिर डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसी बहुत सारी जो है कि नर्स होती हैं। तो इनकी डिटेल दे रखी, आप पढ़ सकते हो, पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा और आप खुद नोट्स बना सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। फिर यहाँ पर दे रखा है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट दे रखी है, यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट दे रखी है, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन, बहुत सारे यहाँ पर जो इसके अंदर आते हैं। सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट, तो क्या क्या होते हैं ये सब यहाँ पे इनके डिटेल्स शॉर्ट में दे रखी है, आप अच्छे समझ सकते हो। फिर नॉन प्रोफेशनल वर्कर्स हेल्प टू द क्लाइंट हेल्प करते हैं, ऐसे पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर। फिर देख सकते हो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होता है, जो नर्स पेशेंट की किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं वो यहाँ पर दे रखा है। तो कम्युनिकेशन एक वर्ड होता है जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसे यहाँ पर पूरे इसकी जो कि डिटेल दे रखी है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, आप समझ सकते हो, बहुत ही ईजी है यहाँ पर। कम्युनिकेशन की बहुत ही ईजी डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पर देख सकते हो कि कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया गया। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जाए कि हमारे वर्ड और साइन और सिंबल से जो होते हैं उनको एक्सचेंज करके मैसेज के थ्रू पर्सन को पहुँचाया जाता है, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कम्युनिकेशन की, बहुत ही ईजी है, आप खुद समझ सकते हो। फिर इंपॉर्टेंस दे रखी है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं नर्सिंग में कम्युनिकेशन के, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रखे हैं। फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस दे रखी है, यहाँ पर किस प्रकार से कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, सेंडर, मैसेज और रिसीवर, ऐसे यहाँ पर इसकी प्रोसेस दे रखी है। पहली होती है सेंडर, फिर मैसेज, फिर रिसीवर, फिर चैनल एंड कम्युनिकेशन, फिर फीडबैक एंड रिस्पॉन्स। फिर यहाँ पर आता है हमारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो वर्बल कम्युनिकेशन दे रखा है यहाँ पर। तो वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो वन यानी कि एक वे में होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि मीडियम स्पोकन यानी कुछ वर्ड का स्पोकन कर यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है कि क्वालिटी अच्छे से क्वालिटी करके वर्बल तरह से पेशेंट को पहुँचाई जाती है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे रखी है यहाँ पर, यानी कि नॉन वर्बल यानी कि बिना बॉडी की जो बॉडी लैंग्वेज यानी कि इशारे करके जो है कि पेशेंट को समझाना बिना वर्ड यूज़ किए हुए, और वर्बल में कि वर्ड यानी कि बोलकर समझाना पेशेंट को, इस प्रकार से कम्युनिकेट किया जाता है। तो जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर टच करके, आई कांटेक्ट करके, ये नॉन वर्बल में आएगा। नॉन वर्बल में कम्युनिकेशन होती है टच करके, आई कांटेक्ट करके, फेशियल एक्सप्रेशन से, फिर पोस्टर्स से, ऐसे कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। और साउंड से, साइलेंस से, एटिक बॉक्स से, वन वे कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर कम्युनिकेशन के जो है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे रखे हैं। आप इनको अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि बहुत यहाँ पर इजी दे रखे हैं। आई कॉन्टैक्ट करके कैसे पेशेंट को समझाया जाता है, यानी कि आपको बस ऐसे ही समझ सकते हो, बहुत ही ईजी है। फिर वन वे कम्युनिकेशन दे रखा है कि वन वे कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो वन वे कम्युनिकेशन यानी कि कन्वे मैसेज ऑडियंस, यानी कि एक वे में जो है कि पेशेंट को उस प्रकार से कम्युनिकेट करना है। यानी कि देख सकते हो लेक्चर मेथड इन क्लास, यानी कि अगर समझ लीजिए स्टूडेंट को यानी कि टीचर स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे हैं तो वन वे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि जो वो कम्युनिकेशन करेंगे सभी बच्चे उनको सुनेंगे तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल समझ सकते हो आप कि टू ऑडियंस में वे इन गिव आइडिया इन्फॉर्मेशन ओपिनियंस, यानी कि समझ लीजिए कि टू वे यानी कि जो बच्चे जो है कि वो टीचर को कुछ मतलब कुछ आइडियाज़ ऐसे देंगे तो वो जो है कि टीचर से जो है कि वो उनकी बात जो है कि प्रिंसिपल तक रखेंगे, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है।
फिर यहाँ पर थर्ड फाइव रहेगा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन विद चार्ट, ग्राफ, फोटो, पोस्टर, वेब, एटीसी। तो यानी विजुअल यानी कि जो कि देख सके, विजुअल है। फिर टेलीकम्युनिकेशन दे रखा है यहाँ पर, कम्युनिकेशन यूजिंग डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डिस्टेंस लाइक टीवी, रेडियो, इंटरनेट, एटीसी। तो ये रेडियो, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन भी इसके अंदर देख सकते हो, ये टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देख सकते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पर देख सकते हो कि क्वालिटीज इनफॉर्मल नॉट फॉलो लाइन्स ऑथोरिटीज, एग्जाम्पल गोसिप। फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर बैरियर्स दे रखे हैं। इमोशनल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स, इंटेलेक्चुअल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, बहुत सारे जो है कि बैरियर्स आते हैं, वो यहाँ पर बैरियर्स दे रखे हैं। तो ऐसे से यहाँ पर बैरियर्स आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। अगर इसके नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आपको सभी यूनिट्स के नोट्स मिलते रहेंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी। अगर ये इनकी यह पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा और वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं।